हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है अबाउट रेमेडीज़, क्योंकि स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या फिर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी अवेकन भी नहीं हुए हैं, सबका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या कोई आप हमें रेमेडीज़ दे सकते हो जिससे कि हमारा डीएम हमारे पास वापस आ जाए। तो मैं आज रेमेडीज़ के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी विज़डम, अपने नॉलेज से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैंने देखा, बेसिकली रेमेडीज़ क्या होते हैं कि आपके लिए एक दवाई का काम करते हैं। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। आपको कोई इलनेस है, कोई डिज़ीज़ है और उस वजह से आपको काफ़ी बॉडी पेन रहती है। तो अब आपको बॉडी पेन हो रहा है, बट डीप डाउन देयर इज़ अ डीपर इश्यू। तो आप क्या करोगे? या तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसको परमानेंटली ट्रीट कराओगे, और व्हाट यू विल डू इज़ दैट यू विल कीप टेकिंग पेन किलर्स। तो जब तक पेन किलर का असर रहेगा वो पेन चला जाएगा, बट देन अगेन वो पेन वापस आ जाएगा। बट इन द लॉन्गर रन, राइट, व्हेन यू कीप getting yourself addicted to the remedies, let's say medicines, so एक टाइम के बाद वो असर करनी बंद कर देती हैं, एंड देन यू लाइक कि अगेन कोई असर नहीं करता। तो अब क्या करूँ मैं, क्या सोल्यूशन है? सी देखो, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे आए हो, सो देर इज़ अ डीपर पर्पस दैट वाई यू गेटिंग अवेकन टू दिस जर्नी। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि आपका एक स्पेसिफिक पर्पस है, और वो पर्पस आपको तब रिवील होता है जब आप अपने अपने सच की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने सच में आगे बढ़ते हैं। तो जब तक आप अपने सच को नहीं तलाशोगे, और उस तलाशने के लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, कोई भी जुगाड़ू उपाय आपको नहीं वो हेल्प कर पाएगा। उसका भी ये रीज़न है कि यू हैव टू कम्प्लीटली अपरूट द प्रॉब्लम। तो जब तक आप प्रॉब्लम को अपरूट नहीं करोगे, आप अपनी सच्चाई को कैसे फेस करोगे? एग्जैक्टली जैसे भगवान ने आपको बनाया है, या आप कैसे हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या नहीं पसंद है। क्योंकि जो चीज़ें आपको, पर्पस आपका उसी से अलाइन होता है जो आपको करने से खुशी मिलती है। वो आप 24 घंटे भी दिन में करते रहें तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, एंड यू गेट मोर एनर्जी, यू डोंट गेट ड्रेन्ड आउट ऑफ इट। तो इसीलिए रेमेडीज़ जो होती हैं, चाहे आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, वो बहुत ही टेम्परेरी होता है। ऐसे ही आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी रीडर के पास जाओ, वो आपको रेमेडी तो दे देंगे, और वो टेम्परेरीली, क्योंकि जब आप नए नए रेमेडीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो आपका वो इमीडिएट सोल्यूशन आपको ले आएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो आपको लगेगा अरे वाह, कितने अच्छे रीडर हैं, कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्होंने हमें रेमेडी दे दी और रेमेडी से हमारे काम बन गए। बट आप खुद ये बताओ कि वो रेमेडी कितने टाइम तक चली आपके लिए? या तो आप लाइफ लॉन्ग रेमेडी करते रहो और उस प्रॉब्लम को मरहम पट्टी लगा के बस उसको ढकते रहो। इट्स जस्ट इस सिंपल है कि मेरे को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, तो मुझे उसको कहीं तो अपने किसी क्लोजेट में बंद कर देना है, और मुझे उसका कोई डीप में नहीं करना। बट डीप में जब आप जाओगे तो पेन भी एक्सपीरियंस होगा, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स भी आपको फील होंगी। रीज़न बीइंग क्योंकि ये आपके कोर ब्लॉक हैं जो आपकी सोल धरती पे आने से पहले चूज़ करके आई थी। तो जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करती रहेंगी, और एक टाइम आएगा जहाँ पे कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय, कोई भी स्पेल वर्क, कोई भी टोटका वो आपके इसमें काम करना बंद कर देगा। क्योंकि जब तक आप अपने सोल का पर्पस फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक आपको अंदर से भी चैन नहीं मिलेगा, और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सिचुएशन के थ्रू, किसी ना किसी तरीके से आप तक आती रहेगी। तो रेमेडी जैसी चीज़ों की, शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे भागना बंद करें। और दूसरी बात, ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जर्नी है परमानेंट यूनियन की, परमानेंट असेंशन की। तो असेंशन इज़ लाइक, it's a path where you keep moving on and forward till you come into your perfect union. तो ये रास्ता तो कभी ख़त्म नहीं होता, ये जर्नी नेवर एंडिंग होती है। हारमोनियस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हारमोनियस यूनियन सबसे लास्ट में होगा, आपका हारमोनियस यूनियन पहले भी हो सकता है। बट जो असेंशन है, जो आपका परफेक्ट यूनियन है गॉड से, वो इट्स अ प्रोसेस। सो वो टेम्परेरी सोल्यूशन से तो नहीं अचीवेबल है। इसलिए अगर आप अभी तक कोई उपाय के
ताक में हैं कि कोई मुझे रेमेडी मिल जाए और मेरी 10 मिनट के लिए मेरी डीएम से बात हो जाए, आधे घंटे के लिए मेरी डीएम से बात हो जाए, बस मेरी शादी हो जाए और बच्चे हो जाएँ। तो वो चीज़ें कभी भी सस्टेन नहीं कर पाते जब तक कि आप प्रॉपरली इनर वर्क करके मिरर एक्सरसाइज के थ्रू अपने कोर ब्लॉक्स पे काम नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो होता ही नहीं है, वो होएगा, पर वो बहुत ही सस्टेनेबल नहीं होगा, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। तो अब आपको लॉन्ग टर्म चूज़ करना है या आपको एक टेम्परेरी खुशी चूज़ करनी है, चॉइस इज़ योर्स। सो अगर आप लॉन्ग टर्म चूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू गाइड कि सेपरेशन को कैसे रिलीज़ करना है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। आई हैव ग्रुप कोचिंग्स, आई हैव वन ऑन वन कोचिंग्स ऑल्सो, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के थ्रू you can choose to release separation completely and choose your ascension. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।